नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल का वक्त हो चुका है और जल्दी से सबसे पहले आपको बताते हैं फुल एंड फाइनल में आज कौन सी कवर स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्रीमिया पर महा अटैक, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है क्रीमिया में, सेवास्तोपोल में। वो कैसा अटैक है, किसने किया, कैसे किया, ये सब आपको बताएंगे। इसके बाद जल्दी से पीछे दिखाते हैं अगली कवर स्टोरी हमारी कौन सी है। देखिए, अगली कवर स्टोरी की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा अटैक जो क्रीमिया पर हुआ है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन साथ ही क्रीमिया अटैक का बदला शुरू। जी हां, क्रीमिया अटैक का बदला शुरू भी दिखाएंगे। एक महा अटैक, उसके बाद पुतिन कैसे उसका बदला ले रहे हैं। और तीसरी स्टोरी विध्वंस, आप देखिए विध्वंस 2 लाख, ये भी हम आपके सामने रखेंगे कि ये 2 लाख का नंबर क्यों हम कोट कर रहे हैं, कहां से आया। लेकिन जल्दी से आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस वक्त की 8 बड़ी खबरें। क्रीमिया के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, सेवास्तोपोल में अटैक की कोशिश नाकाम कर दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ज़पोरिजिया में रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई, रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। तीसरी बड़ी खबर, मुझे वॉर पर सच बोलने की सजा मिली, यह कहा है बर्खास्त रशियन जनरल पोपोव ने। उन्होंने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा दी गई। चौथी बड़ी खबर, पुतिन को हटा सकते हैं उनके अपने ही लोग, यह बहुत बड़ी खबर है। रशियन वॉर ब्लॉगर का एक सनसनीखेज दावा, पुतिन की जगह ले सकते हैं प्रिगोजिन। क्या वैसा होता दिखता है, इस पर बात करेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंचे वैगनर सैनिक। वैगनर सैनिक बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंचे हैं, यूक्रेन का वैगनर फोर्स के पहुंचने का दावा। अब अगली खबर हम आपको तस्वीरों के साथ दिखाते हैं। बाखमुत में आमने सामने की जंग हुई है, एक दूसरे के ठिकाने पर घात लगाकर अटैक किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये बाखमुत की तस्वीरें हैं जहां आमने सामने की जंग, एक दूसरे पर घात लगाकर अटैक किया गया। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। बाखमुत के बाद तेल अवीव से खबर आ रही है। तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। तेल अवीव इजराइल की राजधानी, जहां पर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों लोग कुछ इस तरह से सड़क पर उतरे, जन सैलाब उमड़ आया। नेतन्याहू सरकार का जो जुडिशियल रिफॉर्म बिल है उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने संसद में एक चरण उसका पूरा कर लिया है, अभी 2 जगह उसको और पारित करवाना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कैसे यहां पर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। और 8वीं बड़ी खबर, साउथ कोरिया में भीषण बाढ़, हजारों लोग वहां से हटाए गए, जोखिम वाली जगह है। कम से कम 26 की मौत, 15 लोग लापता। ये साउथ कोरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साउथ कोरिया में भीषण बाढ़ आई है, हजारों लोग जोखिम वाली जगहों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कम से कम 26 की मौत हुई है इस बाढ़ की वजह से, और कई लोग हैं जिनको लापता बताया जा रहा है। तो आइए जल्दी से आपको 8 खबरें दिखाते हैं यहां पर, उसके बाद चलते हैं हमारी जो आज की जो बड़ी कवर स्टोरीज है उनकी तरफ। सबसे पहले ये देखिए, ये पहली खबर, क्रीमिया के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। क्रीमिया में महा अटैक की खबर अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं वो भी आप जल्दी से देखिए। ज़पोरिजिया में रिहायशी इलाकों में बमबारी के आरोप एक दूसरे पर रूस यूक्रेन लगाए हैं। तीसरी तरफ जो बर्खास्त रशियन जनरल हैं पोपोव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। पोपोव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने युद्ध पर सच बोला, वॉर पर सच बोलने की मुझे सजा मिली। चौथी खबर, पुतिन को हटा सकते हैं उनके ही अपने लोग। कौन हटा सकता है? पुतिन को हटा सकते हैं अपने लोग, रशियन वॉर ब्लॉगर का यह दावा। और वो कह रहे हैं कि प्रिगोजिन को यहां पर पुतिन की जगह बैठाया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये 4 बड़ी खबरें वॉर से। 4 और बड़ी खबरें देखिए, वैगनर फोर्स का यूक्रेन के को लेकर एक बड़ी खबर है। बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंचे हैं वैगनर। ये वैगनर बड़ी मिस्ट्री सी बन गए। अब ये बेलारूस पहुंचे हैं और यूक्रेन का ये बड़ा दावा है कि वो बेलारूस पर वहां बेलारूस में है। अब छठी बड़ी खबर देखिए, बाखमुत में आमने सामने की जंग, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बाखमुत एक बार फिर से बहुत ज्यादा हॉट हो गया है, एक दूसरे के ठिकाने पर लगातार अटैक। ये इजराइल, जहां पर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जन सैलाब उमड़ पड़ा सड़कों पर, तेल अवीव में लोग उतर आए सड़कों पर, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और 8वीं बड़ी खबर कोरिया से, जहां कम से कम 26 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है, 15 लोग लापता हैं। भीषण बाढ़ आई है साउथ कोरिया में। ये 8 खबरें हुई। अब जल्दी से अपनी कवर स्टोरीज की तरफ आते हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने ग्रैड अटैक किया है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। BM-21 MLRS से यूक्रेन ने यह हमला किया है।
एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ग्रैड अटैक, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से कैसे अटैक किया, देखिए। और आपको आगे बढ़ने से पहले मैं अब ये बता देता हूं कि मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस पैनल में, जिनसे हम इस युद्ध के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ पैनल में आप देख सकते हैं। मेरे साथ आप मनीष झा को देख रहे हैं, हमारे सहयोगी। इसके अलावा प्रोफेसर अमिताभ सिंह आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हैं इस पैनल में, और जनरल बख्शी भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास जनरल बख्शी सबसे पहले आऊंगा, लेकिन पहले एक खबर दिखाकर। देखिए, यूक्रेन के हॉवित्जर का भीषण अटैक यहां पर सामने आया है। रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा अटैक, पश्चिम से मिले हॉवित्जर से हमला किया गया है। यूक्रेन ने हॉवित्जर से कैसे भीषण अटैक किया है, ये देखिए। जल्दी से एक और बड़ी खबर। क्रीमिया में रूस के नेवल बेस पर बड़ा हमला हुआ है, और यह क्रीमिया पर महा अटैक से जुड़ी खबर है। क्रीमिया में रूस के नेवल बेस पर बड़ा हमला, ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की कोशिश नाकाम, 9 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा रूस ने किया है। तो क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर हिमाकत की गई अटैक करने की। क्रीमिया में रूस के नेवल बेस पर अटैक हुआ है। नेवल बेस, जो सेवास्तोपोल में जो नेवल बेस है उनका, ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। ये देखिए, रात के अंधेरे में आपको गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। ड्रोन से हमला और ड्रोन को गिराने के लिए वहां पर उन पर फायरिंग की कोशिश, यूक्रेन के ड्रोन अटैक की कोशिश। यह दावा है रूस का कि उसने 9 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ये बिल्कुल अंधेरे के शॉट्स हैं, इसलिए आप केवल यहां पर हल्की सी रोशनी देख सकते हैं या फिर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुन सकते हैं। एक बार पीसीआर सुनवाइए आवाज। चलिए एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, क्या है ये जानकारी आपको देते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं कि आखिर क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक को कैसे देखा जाए। ऐसे ड्रोन आया और इसने कुछ इस तरह से अटैक किया। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले की कोशिश हुई। क्रीमिया में मौजूद फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया। 2 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया। 5 यूक्रेनी ड्रोन्स के सिग्नल जैम कर दिए गए। 2 सी बॉर्न ड्रोन्स को मार गिराया गया। 15 जून को भी क्रीमिया पर ड्रोन अटैक हुआ था, और ये आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन आता है। मैं जनरल बख्शी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं मनीष झा से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मनीष, आप तो क्रीमिया होकर आए, सेवास्तोपोल की ब्लैक सी फ्लीट को आप देख कर आए हैं। ये बार बार सेवास्तोपोल की जो ब्लैक सी फ्लीट है, इसको यूक्रेन क्यों निशाना बनाता है, और इस हमले के बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मैं कई बार वहां पर हो आया हूं। सेवास्तोपोल में रूसी नेवी के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। मैंने अपने कैमरे में ही खुद दर्जनों वॉरशिप को कैद किया था, और यही वो जगह है जहां पर मार्कोव वॉरशिप को अटैक किया गया था। आज की बात मैं बताऊं कि पहले तो मध्य रात्रि में और उसके बाद 5 बजे सुबह में एक तस्वीरें आपने दिखाई गौरव, दूसरी और तस्वीरें जल्दी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दोनों तरह से हमले हुए, हवा से भी ड्रोन के जरिए और पानी में जो बोट के जरिए यूएवी जाता है, जिसको हम बोट ड्रोन कहते हैं, वो भी करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। दोनों तरह से हमले हुए थे, लेकिन आप कहिए कि 3 तरफा अटैक किया गया रूस की तरफ से। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया। ब्लैक सी फ्लीट के जो वॉरशिप थे वो वहां पर अलर्ट थे, उन्होंने भी जवाब दिया, और साथ ही साथ जो उनके वहां पर आर्टिलरी के लोग थे, तो उन्होंने फायरिंग करके उन ड्रोन को खत्म कर दिया। तो कोई बड़ी कैजुअलिटी होने से या किसी भी तरह की तबाही होने से बच गई। तो आप कह सकते हैं कि लगातार सेवास्तोपोल को टारगेट पर रखा गया है। ठीक है, दो कारण डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमले नाकाम कर दिए गए हैं। एक के बाद एक कई हमले नाकाम किए गए। आगे बढ़ने की कोशिश में थे यूक्रेनी, लेकिन उन हमलों को नाकाम किया गया। कई यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। रूसी डिफेंस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को भी ढेर किया। उधर डीपीआर में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने 31 बार गोलीबारी की है। यूक्रेनी गोलीबारी में 2 नागरिक घायल हो गए। देखिए एक और बड़ी खबर। डीपीआर में यूक्रेन की जबरदस्त
यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने 31 बार की गोलाबारी। यूक्रेनी गोलाबारी में 2 नागरिक घायल। हमले में यूक्रेन ने दागे कुल 181 गोले। देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर हमला। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने ग्रैड मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में एक महिला की मौत की खबर। 2 एयर टारगेट मार गिराए गए, ये रूस ने कहा। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस के सेवास्तोपोल पर ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, यूक्रेन का ड्रोन से सेवास्तोपोल पर हमला। 9 यूक्रेनी ड्रोन से सेवास्तोपोल पर अटैक किया गया। सेवास्तोपोल के गवर्नर ने हमले की पुष्टि की है। सभी यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। तो रूसी इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। कैसे यहां पर सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर हमला हुआ है। ये देखिए 9 यूक्रेनी ड्रोन से इसी जगह पर, जहां आपको इस मैप को जो दिखा रहे हैं, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इसी जगह पर यह अटैक हुआ है। इसके अलावा 9 यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ। समंदर से ड्रोन दागे गए। ब्लैक सी से हमले की आशंका जताई जा रही है। मैं जल्दी से जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, ये आप इस, जैसे अभी मनीष भी बता रहे थे कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये यूक्रेन जो ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बना रहा है, इसको आप कैसे डिकोड करते हैं सर? देखिए, इस जंग की एक बड़ी भारी सीख जो बाकी दुनिया को मिली है कि डिफेंस हैज वंस अगेन टेकन प्रीसिडेंस ओवर दी ऑफेंस। मतलब जो भी हमला करता है उसको नुकसान ज़्यादा होता है। डिफेंडर के लिए काफ़ी आसान है। एयर डिफेंसेस बहुत पुख्ते और स्ट्रांग हो गए हैं। हालांकि यहाँ सेवास्तोपोल की ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर हमला किया गया है 9 ड्रोन से, जिनमें से कुछ एयरबोर्न ड्रोन्स थे और कुछ ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सी क्राफ्ट थे, जिसको सी ड्रोन कहा जाता है, लेकिन वो तमाम के तमाम मार गिराए गए। एयर डिफेंसेस की ताकत, हमारे ग्राउंड डिफेंसेस की ताकत बहुत बढ़ गई है। इसीलिए रूस ने, देखिए, जो इस फेज में रूस ने टोटल डिफेंस लाइंस अपनी पक्की पुख्ता कर ली हैं। 3 लेयर डिफेंस अख्तियार कर लिया है, जिसपे रूस जिसपे यूक्रेन बार बार सर मार रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैक्सिमम 1-2 किलोमीटर की उसको बढ़त मिली है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। काफ़ी कैजुअल्टीज उठानी पड़ी हैं, मैन में, मटेरियल में। वेस्टर्न सप्लाई टैंकों की भी बड़ी कैजुअल्टीज और नुकसान हुआ है। बिल्कुल वो हिला नहीं पा रहा। बिल्कुल अभी तक उम्मीद थी कि रूस इनके पूरे हमले विफल करके खुद काउंटर ऑफेंसिव पे जाएगा, लेकिन लगता है कि रूस इंतजार में है कि इनकी जो 9 ब्रिगेड नई जो इन्होंने ब्रिगेड खड़ी की हैं नेटो और अमेरिका की मदद से, वो एक बार लड़ाई में आके ध्वस्त हो जाए, उसके बाद उनका पूरा रास्ता खुल जाएगा और वो अटैक करेंगे। ठीक है। इस वक्त वो उनकी जो एमुनेशन की सप्लाई है उस पे भी सवालिया निशान आ गया है, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और एक्सपेंडिचर ऑफ एमुनेशन बहुत ज्यादा। चलिए इस पर बात करेंगे सर, इस पर भी हमारे पास कुछ जानकारियां हैं, इस पर भी आपसे आगे इस बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन आपने बड़ी बात जो लकीर खींच दी है कि एमुनिशन की सप्लाई पर सवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर तो पूरे यूरोप में दो फाड़ है। वॉर में क्लस्टर बम का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की ओर से पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो सप्लाई की बात आ रही थी, ये भी सप्लाई में ही आया है यूक्रेन अमेरिका से।
यूक्रेन कर रहा है क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल। अमेरिका से पहुंच चुके हैं क्लस्टर बॉम्ब, जिसको लेकर नेटो में दो फाड़ था, जिसको लेकर नेटो के कुछ देश तैयार नहीं थे, वो राजी नहीं थे कि यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब दिया जाए, क्योंकि वो यूएन की उस समझौते के सिग्नेटरी हैं जिसमें क्लस्टर बॉम्ब को बैन करने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर अमेरिका ने ये क्लस्टर बॉम्ब दे दिया और वो यूज भी हो रहा है यूक्रेन की तरफ से। अब देखिए एक और बड़ी खबर, अवदीवका में चूका यूक्रेन का निशाना, रूसी पोजीशन पर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया यूक्रेन ने, हमले में बच निकले रूसी सैनिक। ये देखिए क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ इस तरह से रूसी सैनिक भागते हुए दिखे। सैनिकों से थोड़ी दूर पर ये क्लस्टर बॉम्ब गिरे, लेकिन यूक्रेनी सैनिक यूक्रेनी नहीं, रूसी सैनिक इससे बचकर निकल भागे। एक और बड़ी खबर, क्लस्टर बॉम्ब पर पुतिन की चेतावनी, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल का बदला लेंगे, ये कहा है पुतिन ने। रूसी फोर्स भी क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगी, ये पुतिन ने कहा है। यानी अब दोनों तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल जोर शोर से किया जाएगा। पहले जो दबी जुबान में कहा जा रहा था कि शायद रूस क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है इस वॉर में, अब अमेरिका ने जो यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए वो भी अब पुतिन ने कह दिया है कि अगर यूक्रेन क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है तो रूस क्यों नहीं करेगा। ब्रिगेडियर दत्ता, इस क्लस्टर बम का इस्तेमाल को क्या हम एक नॉर्मल गतिविधि माने इस वॉर की, या आपको लगता है कि नहीं इस वॉर में ये नहीं होना चाहिए था, ये कुछ अलग हो गया? गौरव, देखिए, दे से नथिंग इज यू सी इलीगल और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और जो वॉर एथिक्स हैं उनकी तो हमेशा से धज्जियां उड़ाई गई हैं, और कौन किसके खिलाफ कहाँ रिपोर्ट करेगा। रही बात क्लस्टर बॉम्ब्स की, क्योंकि ये बॉम्ब्स जब ड्रॉप किए जाते हैं तो इसमें से जो बॉम्बलेट्स हैं वो निकलते हैं, और जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं या जो कैजुअलिटीज हैं उनमें कोई लिम्स का पे नुकसान पहुंचता है या जो शरीर है वो छत विच्छत हो जाता है। लेकिन यहाँ जो वॉर प्रिंसिपल्स हैं वहाँ फॉलो हो कहाँ रहे हैं, कहाँ जो वॉर इथोस है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो जैसा कि रूस कह रहा है कि साहब अमेरिका ने इनको क्लस्टर बॉम्ब्स दिए हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और रशिया भी करेगा। तो रशिया, देखिए, ये कहा जाता है युद्ध में कि जो सिविलियन टारगेट्स हैं उन पे जनरली अटैक नहीं किया जाता है, कोई कोलेटरल डैमेज हो जाए वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ तो आप देखिए करीब 42 लाख से ज्यादा लोग तो पलायन कर चुके हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव। एक बड़ी खबर, रूस का घातक S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया यूक्रेन ने। हाइमार्स के हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद हो गया। क्रामाटोर्स्क में रूसी हमले का बदला लिया, ये यूक्रेन ने यहां पर दावा किया है। तो रूसी फोर्स को नुकसान कितना पहुंचा है, जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। दीजिए पीसीआर बिग वॉल पर, यहां आपको दिखाते हैं कि रूसी फोर्स को कितना नुकसान है, ये दावा यूक्रेन जो कर रहा है। आर्मर्ड व्हीकल 8019 आर्मर्ड व्हीकल, 4102 टैंक, 4463 आर्टिलरी और 421 एयर डिफेंस, ये रूस को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया है, ये उनका दावा है। देखिए इसी पर मैं जल्दी से अब यहां पर प्रोफेसर अमिताभ जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, मुझे ये बताइए, ये रूस और यूक्रेन का दावा तो एक तरफ है, लेकिन अभी जो वो नेटो की मीटिंग हुई उसके बाद से भी कुछ आपको दिखा कि इस वॉर में कोई दशा और दिशा दिख रही है, या ये वॉर ऐसी चलती रहेगी? देखिए, इस वॉर की दशा और दिशा नेटो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या नेटो के हाथ में नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे, भले ही उसको नेटो के जैसा एक सेना बना दे। लेकिन अभी हो क्या रहा है गौरव, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जितने भी आप ये हाई पब्लिसिटी अटैक्स देख रहे हैं, सेवेस्टोपोल पे, बेलगोरोद पे, कभी मॉस्को पे, तो आप ये पाएंगे कि इनकी जो डिफेंस लाइन है, जैसा जनरल बख्शी भी कह रहे थे, कि उसको वो तोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो जाहिर है ये अपनी जनता को या वेस्टर्न मीडिया को क्या दिखाएगी, वो यही सब दिखा रही है। और ये जितने रूसी फोर्स की जो तबाही आप दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है। 4000 टैंक तबाह करने का कोई न्यूज कहीं से नहीं आया। ये एक सिनेरियो डेवलप किया जाए जिसमें ये जाना जा रहा है या बताया जा रहा है कि देखिए हम इतनी तबाही कर दिए हैं और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी है कि जो टेरिटरी एनेक्स किया है रूस ने, उसको अब तक ये भेद नहीं पाए हैं। और जिसके लिए जितने ये कारण प्रकार जितने भी आप मतलब आप कह रहे हैं कि रूस जहां आकर बैठ गया है और जहां पर उसने अपनी वो 3 लेयर 4 लेयर कहीं पर 6 लेयर जो डिफेंस लाइन बना ली है, कितना भी काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने कर लिया, सिर पीट लिया, लेकिन वो उसको भेद नहीं पाए। Exactly. ठीक है, चलिए इस पर आगे बात करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी डिपो को रूस ने टारगेट किया, लेकिन पहले जरा इसको हम दिखाते हैं। क्रीमिया पर महा अटैक का बदला शुरू। क्रीमिया पर अटैक का बदला शुरू कैसे, आपको आगे दिखाते हैं। पहले ये खबर देखिए, यूक्रेनी डिपो को रूस ने टारगेट किया। एरियल अटैक में यूक्रेनी हथियार के गोदाम तबाह हो गए।
वोल्चांस्क इलाके में यह हमला किया गया। ये तस्वीर देखिए कैसे यहां पर रूस ने यूक्रेन के उस हमले का बदला लेना शुरू किया। वोल्चांस्क इलाके में उसने कुछ इस तरह से हमला किया, यूक्रेनी हथियारों के गोदाम पर जो यूक्रेनी डिपो है उसको रूस ने टारगेट किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिक हुए जानलेवा दुर्घटना के शिकार। अपने ही हथियार में विस्फोट कर लिया उन्होंने। रशियंस को टारगेट करते हुए यह विस्फोट हुआ। ज़ैपोरिजिया से सामने आया यह वीडियो, एक दुर्घटना जो उनको ही अपना शिकार बना गई। ये तस्वीरें देखिए, आपको यहां पर घायल यूक्रेनी सैनिक दिखेंगे, कैसे वो यहां पर ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सैनिक रूस के सैनिकों को निशाना बना रहे थे, गलती से उनके ही एम्यूनिशन में विस्फोट हो गया। और उसके बाद देखिए जो बॉडी कैम है जिससे वो शूट कर रहे थे, उससे जो ये तस्वीरें आई हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि कितनी उनको चोटें आई, उनके कराहने की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस ने तेज कर दिए हमले। यूक्रेन के बड़े हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट है। रूस की ओर से बड़े हमले की आशंका है। तो क्या यह सेवास्तोपोल फ्लीट पर जो अटैक हुआ उसका बदला है, क्योंकि यूक्रेन के बड़े हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, सेवास्तोपोल पर हमले का बदला शुरू। रूस ने अज़ोव सी से हमला शुरू कर दिया है। कई इलाकों में बमबारी का अलर्ट है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में आ गए हैं। 20 पोस्ट पर ड्रोन्स अटैक की आशंका है। तो सेवास्तोपोल पर जो यूक्रेन ने अटैक किया उसका बदला शुरू हो गया है। समंदर से रूस का समर। आइए जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं इस बारे में, कहां से हमला हो रहा है, रूस कैसे यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको रूस कैसे अटैक कर रहा है, कहां से अटैक कर रहा है, आपको तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये है सी ऑफ अज़ोव, ये यूक्रेन है, सी ऑफ अज़ोव है, ये रशिया है, यहां पर क्रीमिया है, आप देख सकते हैं। और कैसे यहां पर अटैक कर रहा है, कैसे रूस समंदर से अटैक कर रहा है। अब ये सी ऑफ, क्योंकि यहां पर यूक्रेन ने ये क्रीमिया पर अटैक किया, सेवास्तोपोल फ्लीट यहीं पर है क्रीमिया में रूस की। अब ये जो सी ऑफ अज़ोव है, यहां से ये सी ऑफ अज़ोव से रूस यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बना रहा है। जो उनके वॉरशिप्स वहां पर हैं, जो वहां पर उनके दूसरे जो वहां पर उनके जो उनकी वेसल्स हैं, जो वॉर वेसल्स हैं, उनसे यहां पर कई तरह के हथियार दागे जा रहे हैं। अब यहां पर एक और आपको जानकारी देते हैं। देखिए यहां पर जानकारी ये आ रही है कि यहां पर रूस कुछ क्रूज मिसाइलें भी शायद इस हमले में इस्तेमाल कर सकता है। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी है? जो यूक्रेन में अलर्ट है और सी ऑफ अज़ोव से यूक्रेन पर अटैक कर सेवास्तोपोल का बदला ले सकता है रूस। देखिए प्रोफेसर अमिताभ की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि दरअसल नाटो सम्मेलन के बाद से रूस को यह समझ में आ गया है कि जितना कुछ मदद मिलनी थी वो मदद मिल गई है, उससे ज्यादा अब यूक्रेन को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। ये सही मौका है जब रूस के पास, यूक्रेन के पास जो कुछ बचा हुआ है उसे जितना जल्दी हो सके ध्वस्त किया जाए। और इसी बात को रूस अभी अमली जामा पहना रहा है। ये बात सच है कि आज रात में और सुबह में सेवास्तोपोल पर अटैक हुआ, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो बीते एक हफ्ते में जिस तरह से रूस बेहद अग्रेसिव तरीके से यूक्रेन के तमाम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा है, मानो की एक जल्दबाजी है रूस को कि जितनी जल्दी हो सके अगले 2-3 हफ्ते के अंदर यूक्रेन के सारे महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त हो जाएं, ताकि उसके बाद यूक्रेन के पास बहुत अधिक विकल्प ना हो और तब शायद रूस अपना कोई ऑफेंसिव करता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक बात है। यूक्रेन के बर्डियांस्क में भी धमाका हुआ है, काकोवका में भी धमाके सुने गए हैं, रिहायशी इलाकों में बमबारी की खबर है। तो बर्डियांस्क में धमाका हुआ है, काकोवका में भी धमाके सुने गए हैं, रिहायशी इलाकों में बमबारी की खबर है। रूस ने यूक्रेन के बर्डियांस्क में अटैक किया, बर्डियांस्क में धमाका हुआ, काकोवका में भी धमाके सुने गए। ये देखिए, ये धमाके की तस्वीरें भी सामने आ गई। ये तस्वीरें यूक्रेन के बर्डियांस्क में जो धमाका हुआ उसकी तस्वीरें। Йоханий бабай. Йоханий бабай. एक और बड़ी खबर है, खरसोन से आई है युद्ध की भयावह तस्वीर। एलेश्की में यूक्रेनी काफिले पर अटैक किया गया, कैमरे में कैद हुआ भीषण मिसाइल अटैक। एलेश्की में यूक्रेनी काफिले पर अटैक किया गया, कैमरे में यह भीषण अटैक कैद हुआ। यूक्रेनी काफिले पर यह अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर, ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स का हमला, यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स पर हमला।
ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स पर हमला, यूक्रेनी फोर्स के लॉन्चिंग पैड पर हमला, बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया। मिसाइल हमले में यूक्रेनी बेस जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर आप देख सकते हैं मिसाइल हमले में यूक्रेनी बेस जमींदोज हो गया। बिल्डिंग में छिपे हुए थे यूक्रेनी सैनिक, उन पर अटैक किया गया। यह यूक्रेनी फोर्स का लॉन्चिंग पैड था जिस पर रूस ने कुछ इस तरह से ज़ैपोरिजिया में अटैक किया और उनका पूरा बेस जमींदोज कर दिया। एक और बड़ी खबर, खरसोन में रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। सभी एयर स्ट्राइक में यूएवी कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए गए। रूस के हमले में 3 अमेरिकी हॉवित्जर खाक हो गई। स्टारलिंक कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करने का दावा किया है रूस ने। रूसी अटैक में 25 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। रूस का हमला, यूक्रेन दहला, कहां हमला हुआ, किसका हमला हुआ, ये सब बताते हैं। देखिए, खरसोन में यह अटैक किया गया। किसने हमला किया? रूसी फोर्स ने यह अटैक किया। कैसे हमला किया? सुखोई 34 से एयर स्ट्राइक की। कितना नुकसान हुआ? दरअसल यहां पर एक यूएवी कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। एक स्टारलिंक कम्युनिकेशन सेंटर नष्ट करने का रूस ने दावा किया। 3 अमेरिकी M777 हॉवित्जर खाक करने का दावा किया। 25 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर है। जनरल बख्शी, आपके पास आऊंगा। जनरल बख्शी, जल्दी से सर, ये तो चलिए सर, ये सेवास्तोपोल का बदला आज भी लेगा, 2 दिन बाद भी लेगा, 10 दिन बाद भी रूस लेता रहेगा। लेकिन सर, वो जो हम बात कर रहे थे कि ये वॉर, जो आपने कहा कि रूस अभी काउंटर ऑफेंसिव नहीं शुरू करते हुए दिख रहा है, तो अभी कितने दिन ये सब हम आपके हिसाब से होगा और कब एक डिसाइसिव मोमेंट इस वॉर का देखते हैं आप? देखिए, ये अभी बड़ी एडवर्टाइज हो रहा था कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करने वाला है। कोई 50,000 की फौज उसने नई ट्रेन करके उतारी थी नेटो के हथियारों के साथ, जिसकी 9 आर्मर्ड ब्रिगेड हैं। पहले हमले के बाद वो समझ गए कि दाल गलने नहीं वाली है, उन्होंने हमले बंद कर दिए, बिल्कुल धीमी रफ्तार पे हो गए। अब धीरे धीरे प्रोबिंग अटैक्स छुटपुट कर रहे हैं, जिसमें कोई खास उनको बढ़त बिल्कुल हासिल नहीं हो रही, नुकसान काफी हो रहा है। ठीक है। रूस का जो स्ट्रेटजी थी कि अगर ये मेन बड़ा हमला करें तो उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करके जब कुछ ना रह जाए यूक्रेन के पास, तब वो अपना काउंटर ऑफेंसिव करेंगे। यूक्रेन ये समझ गया है, उसने अपना जो हाथ है वो रोक दिया है। अपने जो मेन ऑफेंसिव्स थे वो बहुत बिल्कुल नहीं बराबर हो गए, केवल छुटपुट प्रोबिंग अटैक्स हो रहे हैं। और अपने अमेरिकन पेट्रॉन्स, नेटो पेट्रॉन्स को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है, जो ज़्यादातर असफल हो रहे हैं। देखिए, आपने अभी बात हो रही थी क्लस्टर म्यूनिशंस की, क्योंकि मेन म्यूनिशंस खत्म हो गए हैं, इसलिए अमेरिका क्लस्टर म्यूनिशन दे रहा है। एक ही बॉम्ब में 200-300 बॉम्बलेट्स हैं, क्यों शॉर्टेज है एमुनेशन की, इसलिए क्लस्टर म्यूनिशंस दिए गए हैं। क्लस्टर म्यूनिशंस की प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी ये जो छोटी बॉम्बलेट है ये फटती नहीं, बाद में सिविलियन बच्चे, आदमी, औरतें जाके उन अपने हाथ पांव खो देते हैं, उनका नुकसान होता है, इसलिए ये बैन हो रहे हैं, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। 2 तरह के क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं, एक एंटी आर्मर जो कि भारत के पास भी हैं। एंटी आर्मर मतलब वो अलग अलग जो क्लस्टर म्यूनिशन के बॉम्बलेट्स हैं वो ऑटोनोमसली गाइड होते हैं टैंकों के ऊपर, बख्तरबंद व्हीकल्स के ऊपर, लेकिन ये हैं एंटी पर्सनल क्लस्टर बॉम्ब। ये ऐसे ही फट के वहां सब जगह बिखर जाते हैं। नहीं, आधे फटते हैं, आधे नहीं फटते। बॉम्ब दिया और जो नहीं फटते, सर डिसाइसिव मोमेंट क्या दिखता है आपको, कब तक? डिसाइसिव मोमेंट मेरा हिसाब से आपका अगस्त के बीच तक, आखिर तक आना चाहिए। अगस्त आखिर तक। चलिए, आपने एक बड़ी टाइमलाइन दी है। यहाँ पर बदल गए रूसी फोर्स के टारगेट पॉइंट्स। अभी देखिए, हम डिसाइसिव मोमेंट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर रूसी फोर्स की स्ट्रैटेजी को समझिए आप। यूक्रेन के 5 इलाकों में रूसी हमला तेज हो गया है। 24 घंटे में 39 इलाकों में रूसी अटैक हुए हैं। लीमन से मारिंका तक रूस ने एयर स्ट्राइक की है। बाखमुत, अवदीवका में आमने सामने की टक्कर।
आइए जरा बिग वॉल पर आपको ये 5 टारगेट दिखाते हैं। क्या ये 5 टारगेट कोई डिसाइसिव मोमेंट ला सकते हैं इस वॉर में? जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं आपके सामने। और ये पूरा इलाका आप देखिए, ये है आपका पूरा ईस्टर्न यूक्रेन, जिसको आप देखिए जो कहीं ना कहीं रूस के बॉर्डर से लगता है वो डीपीआर का जो रीजन है, कुपियांस्क, लिमन, बाखमुत, अवदीवका और मारिनका। और यहां पर 5 टारगेट रूस ने जो अपने किए हुए हैं, क्या ये 5 टारगेट ही रूस के लिए रूसी यहां पर वो लाएंगे? 5 टारगेट कैसे? 32 एयर स्ट्राइक हुई है इन इलाकों में, 32 एयर स्ट्राइक इन टारगेट्स पर। अब सवाल यह है कि क्या इसके जरिए रूस कोई मैसेज दे रहा है? 15 MLRS अटैक हुए हैं यहां पर, 15 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक किया गया है, 28 इलाकों पर यहां पर हमला हुआ है, गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है, शाहेद ड्रोन से यहां पर हमला किया गया है। और देखिए अब आगे हम आपके लिए जो अपनी कवर स्टोरी ला रहे हैं वो तो और भी बहुत अहम है, और वो कवर स्टोरी जल्दी से यहां दिखाइए पीसीआर, फिर आगे बढ़ते हैं। विध्वंस 2 लाख, 2 लाख, ये नंबर कहां से आया है? क्या 2 लाख सैनिकों की मौत हुई है? क्या 2 लाख को यहां पर अम्यूनिशन मिलने वाला है यूक्रेन को? है क्या ये? आइए जल्दी से बताते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। रूस ने नेटो के हथियारों को नष्ट किया। कामोव 52 हेलीकॉप्टर्स का जबरदस्त अटैक सामने आया है। गाइडेड मिसाइल से रूस का अटैक सामने आया है। हमले में पश्चिमी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। ये तस्वीरें देखिए, ये है कामोव 52 ट्विन सीटर ट्विन इंजन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो रूस ने कामोव 50 को अपग्रेड करके बनाया है। और इसने कैसे वहां पर यूक्रेन के छक्के छुड़ा दिए हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। और अब एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ठिकाने पर रूस ने अटैक किया। रूसी हमले में हथियार डिपो ध्वस्त। डोनेट्स्क में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक और बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया के रिहायशी इलाके में बमबारी हुई है। रूस की सेना पर हमले का आरोप। ग्रैड MLRS से रिहायशी इलाकों पर हमला। सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स पर रूस का बड़ा काउंटर अटैक। जल्दी से आपके सामने वो खबर लेकर आते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। ये बड़ा काउंटर अटैक है। एक दिन में, ये देखिए आपके सामने आया, ये एक दिन में यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस का बड़ा काउंटर अटैक यूक्रेनी फोर्स पर, एक दिन में 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए। डोनेट्स्क में 315 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया। और ज़ैपोरिज़िया में 210 सैनिकों की मौत हुई है। आइए जरा डिटेल में आपको बताते हैं। 24 घंटे में 615 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कहां पर कितने सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। पीसीआर जल्दी से मुझे बिग वॉल पर दीजिए। यहां पर देखिए डोनेट्स्क की बात करें, डोनेट्स्क में 315, अकेले केवल डोनेट्स्क में 315 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। ज़ैपोरिज़िया में 210, लिमन में 70, कुपियांस्क में 20। ये रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि एक दिन में 600 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन जल्दी से अमिताभ जी, ये जो हमने 5 टारगेट दिखाए थे अभी, क्या इनमें कोई स्ट्रैटेजी दिखती है आपको रूस की तरफ से? देखिए ये स्ट्रैटेजी वही है गौरव, कि अपना जो टेरिटरी है वो रिगेन किए रखना है। कोई नई टेरिटरी नहीं लेनी है। अगर ये जो लाइन है उसको भेद देती है यूक्रेनी सेना, तब वो काउंटर ऑफेंसिव रूस करेगी यूक्रेन की तरफ प्रोपोर्शनेट टेरिटरी कैप्चर करने के लिए। तो ये कुपियांस्क से लेकर नीचे लीमन और जो आपने दिखाया, वो सारा उसी टेरिटरी को क्लेम करने के लिए। और यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव समझना कि रूस ने पहले कह दिया था कि यूक्रेन के पास जो आर्टिलरी स्टॉक है वो खत्म हो रहा है। यूक्रेन अब तक 1 करोड़ आर्टिलरी यूज कर चुका है। और ये जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि वो इस तरह के वेपन्स यूज करना चाहता है जो आउटडेटेड है और जिस पर वर्ल्ड आप सोचती नहीं है, खासकर जो बॉम्बलेट छोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो यूएस पहले ही अक्टूबर में जब ये बात हो रही थी कि ये करेगा, तो यूएस की जो रिप्रेजेंटेटिव थी लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने यूएन में कहा था कि ये बिल्कुल इलीगल है, हम इसे यूज नहीं करने देंगे। ठीक है। जनरल बख्शी भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी, मैं देखिए कहना ये चाहता हूं कि
ये जो बम्बार्डमेंट हम देख रहे हैं ये ऑल अलोंग द फ्रंट है। इसको नॉर्मली मिलिट्री पार्लेंस में प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट कहा जाता है जी। अगर आपने हमला करना है तो आपको सिर दबाना पड़ेगा, दुश्मन को धोखा देना पड़ेगा कि हमला कहां आ रहा है। इसलिए ये हमला बड़े लंबे फ्रंट पे हो रहा है, किसी एक सीमित जगह पे नहीं है, नहीं हो रहा है। जिससे दुश्मन को पता चल जाए कि यहां पे अटैक हो सकता है। इट इज ऑल अक्रॉस द फ्रंट। तकरीबन जो इनका नॉर्दर्न फ्रंट है जो पूरा पड़ रहा है वो सारा एंगेज हो रहा है प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट से। ठीक बात। प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट जैसे कि नाम है, हमले के पहले सॉफन करने के लिए की जाती है। ठीक बात है। ज़ैपोरिज़िया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले के बीच फंसी यूक्रेनी सेना, काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में थे यूक्रेनी सैनिक, भीषण गोलीबारी के बीच बचकर निकले हैं। वो 2 लाख के नंबर से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, रूस से युद्ध में यूक्रेनी फोर्स का विनाश तय, मारे जाएंगे 2 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक। ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार ने यह बड़ा दावा किया है। क्रीमिया पर हमले की बड़ी कीमत चुकाएगा यूक्रेन, ये ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार ने कहा है। अमेरिका की वजह से यूक्रेन की तबाही तय, ये ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार कह रहे हैं। तो यूक्रेन पर भारी है क्या जंग की मार? क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार। वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका ने क्या मरवा दिया? ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार एलेक्सी अरेस्टोविच का यह दावा है अमेरिका और सहयोगी अपना अपना फायदा साध रहे हैं। यूक्रेन की विदेश नीति पश्चिम के लक्ष्यों से बिल्कुल अलग है। पश्चिम अपने फायदे के लिए यूक्रेन के लोगों का बलिदान दे रहा है। युद्ध में 2 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा सकते हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मैं जल्दी से मनीष, इस पर एक रिएक्शन आपका। मनीष, ये यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की के जो पूर्व सलाहकार कह रहे हैं, इसका आधार क्या दिखता है? देखिए, अरिस्टोविच जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वो ये कहना चाहते हैं कि क्रीमिया पर अटैक के बाद इतने लोग मारे जाएंगे, मैं कहूंगा कि युद्ध में 2 लाख से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये संख्या 2.5 से 3 लाख के करीब है। और क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन जो सोचता था, वो काउंटर ऑफेंसिव से पहले भले ही एक दावा था भी, अब संभव नहीं दिखता है। देखिए, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने अपनी ताकत का 50% से अधिक एग्जॉस्ट कर लिया है। अब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप यूएवी के जरिए अटैक कर लें, लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए अटैक कर लें तो अलग बात है, लेकिन फूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए अब संभव नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि रूस को एक आप कहें कि बहाना मिल गया है। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार बेलगोरोद बॉर्डर पर गया था, तब मैंने खुद यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किए हुए क्लस्टर बम देखे थे। अब आप सोचिए कि रूस के पास जो इतने भारी संख्या में क्लस्टर बम है। नीपर इलाके में रूस की एयर स्ट्राइक की खबर है। हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक किया गया है। रूसी हमले में बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। नीपर इलाके में रूस की एयर स्ट्राइक, एक हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक, एक बड़ा हिस्सा इस बिल्डिंग का तबाह हो गया इस अटैक में। एक और बड़ी खबर, रूसी स्ट्राइक में मारे गए 100 यूक्रेनी सैनिक। रूसी हमले में 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए। खरसोन पर अंतरिम गवर्नर का यह बड़ा दावा है। एंटोनोवस्की ब्रिज के इलाकों पर रूसी फोर्स का कंट्रोल। ब्रिज के पास कई यूक्रेनी सैनिकों के शव पड़े हैं। ब्रिज का रूसी बदला, जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। यूक्रेनी फोर्स से क्या ब्रिज का बदला ले लिया रूस ने? यूक्रेनी फोर्स के 100 सैनिक मारे गए, 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं। नदी पार करते वक्त यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया। एंटोनोवस्की ब्रिज के नजदीकी इलाकों पर यह अटैक हुआ। कई इलाकों में रूसी फोर्स ने कंट्रोल हासिल किया। यूक्रेनी फोर्स के कंट्री हाउस पर भी हमला किया गया। यह दावा किसका है? व्लादिमीर साल्दो, अंतरिम गवर्नर खरसोन का। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रूस के साथ वॉर की तस्वीरों में है बाइडेन। देखिए एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूस के साथ वॉर की तैयारी में है बाइडेन की नीतियों की वजह से हजारों मौतें। यह जानकारी सब अब ये कौन कह रहा दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन पहले देखिए, रूस के साथ वॉर की तैयारी में है बाइडेन की नीतियों की वजह से हजारों मौतें हुई हैं।
अमेरिकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैनेडी का यह आरोप है, राष्ट्रपति को अपनी नाकामी कबूल करनी चाहिए। यूक्रेन में नाकाम रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन, यानी पॉलिटिकल आरोप अब बाइडेन पर अमेरिका में लग रहे हैं।